हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी वाइब जूलॉजी की सीरीज में। आज का हमारा टॉपिक है किडनी। आज के इस वीडियो में हम किडनी की स्ट्रक्चर, फंक्शन और उसकी लोकेशन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द किडनीज आर वाइटल ऑर्गन्स फॉर क्लियरिंग वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। यानी कि किडनी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है जो कि हमारी बॉडी से जितना भी वेस्ट है उसको क्लियर करने का या फिल्टर करने का कार्य करती है। ईच पर्सन हैज़ 2 किडनीज। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर 2 किडनीज पाई जाती हैं, लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ द लोअर बैक। अब इनकी अगर हम लोकेशन की बात करें तो किडनी क्या है, स्पाइन के दोनों तरफ एक एक पाई जाएगी, जिसको आप अपने लोअर बैक वाले रीजन में देख सकते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ किडनीज आर एज फॉलो। अब किडनी के कुछ मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं, तो चलिए पढ़ते हैं इनको। एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट, सबसे मुख्य कार्य है इसका हमारे रक्त में उपस्थित जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको हमारी बॉडी से फिल्टर करना है और उनको यूरिन की हेल्प से हमारी बॉडी से एक्सक्रीट करना है। अब सेकंड इसका फंक्शन है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाइटल न्यूट्रिएंट्स। हमारी बॉडी में जो भी हमारे लिए ज़रूरी पोषक तत्व हैं उनका पुनः अवशोषण भी किडनी का कार्य है। वाइटल न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं? ग्लूकोज, अमीनो एसिड, वाटर, सोडियम, पोटेशियम इत्यादि। थर्ड इसका कार्य है एसिड बेस होम्योस्टेसिस, यानी इसका मेन फंक्शन ये भी है कि ये हमारी बॉडी में पीएच को मेंटेन रखती है। फोर्थ इसका फंक्शन है मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट वाटर बैलेंस। ये हमारी बॉडी में एक और मुख्य कार्य करती है जिसको हम ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं, यानी हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर के मध्य बैलेंस बनाए रखने का कार्य भी किडनी का है। एक और जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका फंक्शन है वो है हार्मोन सिक्रीशन, यानी ये कुछ हार्मोन्स भी स्रावित करती है जिनमें इरिथ्रोपोइटिन, रेनिन और कैल्सिट्रोल शामिल है। यहाँ पे मैं क्लियर कर देती हूँ कि इरिथ्रोपोइटिन का जो संबंध है वो हमारी बॉडी में आरबीसी प्रोडक्शन से है। अब हम किडनी की स्ट्रक्चर की बात करेंगे। सो किडनीज आर रेडिश ब्राउन इन कलर एंड ईच किडनी इज अबाउट 4 to 5 इंचेस। जब भी हम किडनी की स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो बाहर से इसका कलर देखने पर आपको लगभग हल्का लाल भूरा दिखाई देगा, और अगर हम इसके साइज़ की बात करते हैं तो ये लगभग 4 से 5 इंच की पाई जाती है। अब हम किडनी की एनाटॉमी की बात करेंगे। सो सबसे पहले जो हमें स्ट्रक्चर दिखाई देती है वो है रीनल कैप्सूल। इट कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स ऑफ फैट एंड कनेक्टिव टिश्यूज दैट प्रोटेक्ट्स योर किडनी। जो रीनल कैप्सूल है वो मेनली वसा और कनेक्टिव टिश्यूज से मिलकर बना होता है जो कि आपकी किडनी को प्रोटेक्ट करने का कार्य करता है। अब रीनल कैप्सूल के अंदर का जो भाग है उसे हम बोलते हैं रीनल कॉर्टेक्स, द आउटर लेयर ऑफ किडनी। हमारे किडनी का जो आउटर भाग है उसे हम क्या बोलते हैं? रीनल कॉर्टेक्स। अब कॉर्टेक्स के मध्य का जो भाग है उसे हम मेड्यूला कहते हैं। सो थर्ड पार्ट है हमारा रीनल मेड्यूला। इट इज़ द इनर पार्ट ऑफ योर किडनी, इट कंटेन्स नेफ्रॉन। ये हमारी किडनी का आंतरिक भाग है और इसमें नेफ्रॉन पाए जाते हैं। अब फोर्थ पार्ट है रीनल पिरामिड। सो दीज आर पिरामिड शेप्ड स्ट्रक्चर्स एंड ट्रांसफर यूरिन टू द पेल्विस। पिरामिड्स क्या हैं? हमारी किडनी में उपस्थित जो कि मेड्यूला भाग में आप कुछ पिरामिड शेप की संरचनाएं देख सकते हो। ये क्या है? हमारे रीनल पिरामिड्स हैं। इसी के अंदर रीनल पैपिला पाए जाते हैं जो कि हमारे रक्त में से यूरिन को अलग करके पेल्विस रीजन तक भेजने का कार्य करते हैं। अब लास्ट है हमारा रीनल पेल्विस जो कि एक कीप नुमा भाग है और यूरिन कलेक्शन का कार्य करता है। अब आप इस डायग्राम में हमारी किडनी की स्ट्रक्चर को देख सकते हो। यहाँ पे बाहर का आउटर जो येलो कलर का पार्ट है हाईलाइटेड वो है रीनल कैप्सूल। इसके बाद इंटरनल कॉर्टेक्स रीनल। अब रीनल कॉर्टेक्स के आंतरिक जो भाग है उसे हम बोलते हैं रीनल मेड्यूला। रीनल मेड्यूला के अंदर भी आप रीनल पिरामिड्स देख सकते हो। अब यहाँ पे एक रेड कलर की ट्यूब हाईलाइटेड है। रेड कलर में जो ट्यूब है वो है रीनल आर्टरी। इसी तरह ब्लू कलर की जो हाईलाइटेड ट्यूब है वो है रीनल वेन। और ये जो किडनी जिस फनल शेप्ड कीप में खुल रही है उस कीप नुमा भाग को हम रीनल पेल्विस कहते हैं, और यही पेल्विस रीजन आगे जाके यूरेटर में खुलता है। अब द स्मॉलेस्ट एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज द नेफ्रॉन। जब भी हम किडनी की कार्यात्मक इकाई के बारे में बात करते हैं तो इसकी जो क्रियात्मक
कार्यात्मक इकाई है वो है नेफ्रॉन। तो चलिए अब नेफ्रॉन के बारे में जानते हैं। ईच नेफ्रॉन बिगिंस विद अ फिल्ट्रेशन कंपोनेंट दैट फिल्टर द ब्लड एंटरिंग द किडनी। अब जो प्रत्येक नेफ्रॉन है वो एक फिल्ट्रेशन कंपोनेंट के साथ स्टार्ट होता है, यानी जब भी हम नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो ये क्या है, इसके स्टार्टिंग में ही एक फिल्ट्रेशन यानी छानने के लिए, रक्त को फिल्टर करने के लिए कंपोनेंट लगा होता है जो कि हमारी किडनी में आने वाले ब्लड को फिल्टर करने का कार्य करता है। दिस फिल्ट्रेट देन फ्लो अलोंग द लेंथ ऑफ नेफ्रॉन। अब इस कंपोनेंट से ये जितना भी फिल्ट्रेट है वो सारी लेंथ में नेफ्रॉन में पास आउट होगा। The major function of nephron is the reabsorption of water and small molecule and the secretion of waste into the urine। अब हमारे नेफ्रॉन का जो मुख्य कार्य है वो क्या है कि ये हमारे रक्त में उपस्थित जितने भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं और हमारे लिए जो वाटर इम्पॉर्टेंट है उसका पुनः अवशोषण करता है और हमारी बॉडी से जितना भी वेस्ट है उसको यूरिन के अंदर सीक्रेट कर देता है। अब आप इस डायग्राम से नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर को भी समझ सकते हो। नेफ्रॉन जो कि बॉमेन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस और लूप ऑफ हेनले से मिलकर बना हुआ है। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।